हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक छोटी लड़की डूडू को देखते हैं। वो एक अंडे को देख रही होती है और बहुत हैरान हो जाती, कहती है इस अंडे में 2 यolk हैं। फिर डूडू उस अंडे को फोड़ के खाने जा रही होती है कि वहाँ से एक औरत चिल्लाती हुई आ रही होती है कि ये लड़की जब से मेरे घर पे आई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, मैं कभी भी गेम में नहीं जीत पाती हूँ। और जैसे ही डूडू के खाने की प्लेट में देखती है कि उसने 2 अंडे फोड़ लिए हैं, लेकिन 2 अंडे नहीं होते, वो एक ही होता है। वो उसको डांटने लगती है कि तुमने मुझसे चुरा के 2 अंडे क्यों फोड़ा, मैंने तुमको बोला है ना कि साल में एक ही अंडा खाना। तो डूडू कहती है कि नहीं आंटी, एक ही अंडे में 2 यolk थे। आंटी कहती है मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा तुमको एक ही अंडे में 2 यolk। वो कहती है सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर वो अपनी आंखों से एक दूसरे अंडे के अंदर देख लेती है कि इसमें भी 2 यolk है। तो डूडू वो अंडा उठा के आंटी को कहती है इसमें भी है। आंटी उस अंडा को ले लेती है और कहती है झूठ बोल रही हो, 5 साल से मैं तुमको पाल रही हूँ। सियाओ फैमिली मुझे बोली थी कि मंथली 50,000 युआन भेजाएगी, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं भेजी। ऐसा लगता है कि सियाओ फैमिली तुम्हें अपने घर ले ही नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें ऑर्फनेज भेज दूंगी। तभी वहाँ पे कार से हमारे ड्रामा का हीरो आ जाता है और कहता है कि किसने बोला है कि हमारी फैमिली को ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आंटी कहती है आप सेकंड यंग मास्टर हैं। तो वो कहता है हाँ, वो व्हील चेयर में बैठा होता है और अंधा भी होता है, लंगड़ा भी होता है। तभी उसके कार से एक डॉग निकलता है जिसका नाम वोकोंग होता है। वो आंटी के ऊपर जाने लगता है तो वो आंटी डर जाती है और उनके हाथ से अंडा टूट जाता है। फिर आंटी देखती है अंडा में सच में 2 यolk था। वो हैरान हो जाती हैं। डूडू सेकंड मास्टर को देख के कहती है कि डैड, लेकिन वो जो डॉग होता है ना वोकोंग, वो डूडू को अंदर से बोलता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे अंकल है, सेकंड मास्टर है, तुम्हारे डैड नहीं। तो वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और डूडू डॉग की आवाज़ें सुन लेती है। तभी असिस्टेंट यंग मास्टर को बताता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से आप अंधे हो गए हैं और आप लंगड़े भी हो गए हैं। यहीं पे यंग मास्टर अपना फ्लैशबैक का सीन याद करता है कि वो कार से कहीं पे जा रहा होता है। तभी सामने डूडू जो कि छोटी सी होती है, यंग मास्टर कार चला रहे होते हैं और सामने जब डूडू को देखते हैं तो वो अपनी कार रोक देते हैं और बाहर आ जाते हैं और कार ब्लास्ट हो जाती है। तो प्रेजेंट में यंग मास्टर असिस्टेंट से कहते हैं कि ये हमारी फैमिली की बेटी है, इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो, ठीक है। वो कहता है हाँ बॉस। डूडू यंग मास्टर को देखती है और सोचती है कि ये कितने अच्छे हैं, ये अंधे हैं, ये लंगड़े हैं, मैं कुछ करती हूँ। डूडू जाती है, एक घास तोड़ के ले आती है, कहती है कि अंकल आप इसको खा लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो असिस्टेंट चिल्ला के कहता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, तुम इस घास को खिला के ठीक करोगी। तो वो रोने लगती है और कहती है मैं तो बस अंकल की हेल्प करना चाहती हूँ। फिर डूडू के रोने की वजह से उसके आंसू उस घास में गिर जाता है तो वो घास चमकने लगता है, जिसको देख के वोकोंग भौंकने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है वोकोंग डॉग को भी पता चल गया है कि ये बेकार है, लेकिन यंग मास्टर उसको खा लेते हैं और फिर खून की उल्टी करते हैं, जिससे असिस्टेंट डूडू को बहुत चिल्लाता है कि तुमने यंग मास्टर को क्या खिला दिया है। और असिस्टेंट डूडू को धक्का दे के मारने वाला होता है कि यंग मास्टर खड़ा हो जाता है और कहता है रुको। फिर कहता है मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे पैर भी ठीक हो गए हैं। डूडू कहती है आप खड़े होने पे कितने लंबे लग रहे हो। यंग मास्टर डूडू को कहते हैं तुम तो मेरे लिए बहुत लकी हो, चलो मेरे घर चलो। तो डूडू बहुत खुश हो जाती है, कहती हाँ। फिर यंग मास्टर के कार में बैठ कर डूडू घर जा रही होती है। तभी सामने एक ओल्ड काऊ मिलती है। तो डूडू कहती है कि ग्रैंडपा मैं जा रही हूँ। तो वो काऊ बोल रही होती है कि अभी मत जाओ, सामने खतरा है। तो वो यंग मास्टर को बताती है कि ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि सामने खतरा है, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि बेटा क्या वो काऊ बोल सकती है क्या, ऐसा कभी हो भी सकता है क्या, तुम कुछ भी बोलती हो। लेकिन यंग मास्टर कहता है कि रुक जाओ, बाद में चलना। तो असिस्टेंट मन में सोचता है कि पता नहीं यंग मास्टर को क्या हो गया है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बहुत बड़ा सा गिरता है। तो वो कहता है कि सच में बॉस, अगर हम अभी जाते तो हम इसके नीचे दब के मर जाते। अब तो यंग मास्टर को बिल्कुल यकीन हो गया था कि डूडू बहुत लकी है और सोच रहे होते हैं कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी है तो इसको गांव में क्यों छोड़ दिए थे वो लोग। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। डूडू इतना बड़ा घर देख के सोचती है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पे रहते हैं, ये तो गांव से कितना अच्छा है। और उसको देख के यंग मास्टर सोचता है कि इसको पता है कि मेरा बड़ा ब्रदर और मेरी भाभी ने इसको अडॉप्ट किया था लेकिन गांव में छोड़ दिया था। अगर वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डूडू को कितना ज़्यादा दुख होगा।
फिर यंग मास्टर डूडू को कहता है कि बेटा तुम अंदर जाओ और अपने कमरे में रहना, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम अच्छे कपड़े पहन लेना, तुम्हारे अंकल डॉक्टर से मिलके तुम्हारे पास आएंगे और वे तुम्हें ग्रैंडपा के पास लेके जाएंगे। तो डूडू कहती है ठीक है। फिर वो कोंग के साथ अंदर जाती है और कहती है वाह इतना बड़ा घर। तभी वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेके आते हैं। ये देख के डूडू कहती है वाह इतने सारे कपड़े नए नए। तभी वहाँ पे एक और छोटी लड़की आती है सीसी, वो डूडू से कहती है कि कपड़े चेंज कर लो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया है और तुम अब हमारी फैमिली में आई हो और तुम जल्दी से चेंज कर लो, नहीं मेरे पेरेंट्स को लगेगा कि तुम बहुत डर्टी हो। तभी वो कोंग डूडू को कहता है ये कपड़े मत पहनना। वो कहती है क्या। नेक्स्ट सीन में हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसका चेकअप डॉक्टर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर ये तो चमत्कार हुआ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा कौन डॉक्टर है जिसने आपका इलाज किया है। यंग मास्टर मन में सोचते हैं डूडू ने सच में मुझे ठीक कर दिया। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है कि हमने डूडू के बारे में सब कुछ पता किया है कि सियाओ फैमिली जब उसे गांव में छोड़ आई थी तो एक आंटी उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन उसे हमेशा चिल्लाती रहती थी, उसे गाली देती थी और तो दिन में एक बार खाना देती थी और साल में एक अंडा देती थी। यह सुन के यंग मास्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो चाहे जो हो लेकिन उसने हमारी फैमिली की बेटी के साथ ऐसा किया, उसको जेल भेज दो। इधर डूडू पूछती है डॉग से कि आखिर मैं क्यों ना पहनूं। तो वो डॉग कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन इस कपड़े में कुछ तो गंदा है जिससे आप पहनोगे तो आपको रेसेस हो जाएंगे। तो वो कहती है कि मैं नहीं पहनूंगी। तो सर्वेंट कहती है कि ओए छोटी लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सीसी के द्वारा दिए हुए कपड़े को रिजेक्ट करने की, पहनो उसको। सीसू कहती है देख क्या रही हो, उसको पहना दो। जैसे ही सर्वेंट पहनाने वाली होती है कि कोंग कपड़े गिरा देता है सीसी के ऊपर। तो सीसी कहती डॉग तुम्हारे पास है तो क्या हुआ, इस घर के मालिक मेरे डैड है, अगर उनको पता चला कि तुमने न्यू कपड़े खराब किए हैं ना तो वो तुम्हें आके पीटेंगे, चलो यहाँ से। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी की मॉम कहती है बेटा तुम्हारे हाथ में बिना रीजन के रेसेस क्यों पड़ गए। तो वो कहती पता नहीं क्यों, डूडू की वजह से हुआ होगा। वहाँ पे सीसी के डैड और उसके दो ब्रदर भी होते हैं। दोनों ब्रदर कहते हैं कि डूडू आ गई है लेकिन हम उसे अपनी बहन बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उसकी हिम्मत कैसी हमारे सीसी के साथ ऐसा करने की। तभी सीसी आ जाती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। और वो एक पेंटिंग बनाती है जिसमें मॉम डैड सीसी और दोनों भाई की फोटो होती है। डूडू कहती है कि जब मैं गांव में थी तो मैं अपने फैमिली को बहुत मिस करती थी तो मैंने इसको बनाया था। तो सीसी कहती है कि मॉम मैं इसमें तो नहीं हूँ, जिससे एक छोटा वाला ब्रदर उस डूडू की बनाई हुई आर्ट को फाड़ देता है। वो रोने लगती है। तो मॉम कहती है तुम मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं हो, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी मॉम बीमार होकर मर गई थी और तो तुम्हारे डैड का बिजनेस भी लॉस में चला गया था। तुम्हें तो ग्रैंडपा देखना चाहते थे इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे बुलाए हैं। जैसे ही ग्रैंडपा तुम्हें देख लेंगे ना तुम्हें फिर से हम गांव भेज देंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। तभी यंग मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि बिग ब्रदर और भाभी अगर आपको डूडू नहीं चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मैं इसको पालूंगा। सारे फैमिली वाले यंग मास्टर को देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पैर तुम्हारी आंखें सब कैसे ठीक हो गई है। तभी यंग मास्टर डूडू को कहता है बेटा रो मत, अंकल तुम्हारे साथ हैं। तो बड़ा वाला ब्रदर कहता है कि अब ये तुम्हारे साथ है ना, तुम ठीक हो गए हो ना तो ध्यान रखना नहीं फिर से तुम्हारे पैर टूट जाएं पहले की तरीके। यंग मास्टर कहता है कि आप अपनी बेटी को ही बुली कर रहे हो। तभी असिस्टेंट बताता है कि डूडू के कपड़े में इचिंग पाउडर डाला गया था और सर्वेंट को भी पकड़ के ले आते हैं। सर्वेंट कहती है मैंने ये नहीं किया है, ये सीसी ने किया है। सीसी कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मॉम, ये झूठ बोल रही है। तो डैड सर्वेंट को डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की। तो सर्वेंट कहती सॉरी मैंने ही डाला था। जिससे यंग मास्टर कहता है असिस्टेंट से इस सर्वेंट को इस घर से निकाल दो। तो उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर यंग मास्टर सबसे कहता है कि अगर किसी ने डूडू को दोबारा परेशान किया तो मैं सीसी को इस घर से निकाल दूंगा। तो डैड से सीसी कहती है कि अंकल मुझे निकाल देंगे तो मैं बहुत मिस करूंगी आप लोगों को और मेरी सारी चीजें डूडू को दे देंगे। तो सीसी के डैड कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जिंदा हूँ ना अभी। और वो यंग मास्टर से कहते हैं कि तुम अपने आप को इस फैमिली का हेड क्यों समझ रहे हो, अभी तक ग्रैंडपा की डेथ नहीं हुई है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि ग्रैंडपा की डेथ होगी है। सारे लोग ग्रैंडपा के पास दौड़ के जाते हैं। यंग मास्टर ग्रैंडपा की सांसें देखता है, वो सच में मर चुके होते हैं। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मॉम कहती हैं कि ये लड़की आ गई है ना इसलिए ग्रैंडपा की डेथ होगी, इसको इस फैमिली से निकाल दो। डूडू यंग मास्टर से पूछती है ग्रैंडपा को क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो यंग मास्टर कहते हैं कि बेटा ग्रैंडपा सो रहे हैं। तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा सो ही तो रहे हो। तो वो यंग मास्टर कहते हैं अब ये कभी नहीं उठेंगे। तो डूडू कहती है मेरे पास तरीका है ग्रैंडपा को उठाने का। तो बिग ब्रदर कहता है ये पगला गई है क्या, किसी मरे हुए इंसान को कैसे उठाया जा सकता है। मॉम कहती है इस लड़की को यहाँ से भगाओ ना, मैं कितनी बार बोल रही हूँ।
यंग मास्टर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो डूडू को टच कर सके। फिर डूडू अपने बाल से ग्रैंडपा की नाक को टच करती है जिससे उनको छींक आ जाती है और वो उड़ जाते हैं। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं यंग मास्टर को तुम्हारी आंखें तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं। तो यंग मास्टर कहता है हाँ डूडू ने किया है, ये आपकी ग्रैंड डॉटर है। जिसको देख के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और उसके कपड़े फटे हुए देखते हैं। लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कपड़े खाने पीने के पैसे नहीं भिजवाए हैं। तो दोनों ब्रदर कहते हैं ग्रैंडपा ये झूठ बोल रही है, गांव से आई है ना तो ये बहुत चालाक है, आपको बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि मेरे डैड गांव में मंथली 50,000 युआन भेजते थे। आप चाहे तो बटलर से पूछ लो। तो बटलर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है। बटलर कहता है कि 5 लाख युआन मिलता है। तो वो कहते हैं कि सच में, मैंने तो 50,000 युआन सुना था। तो बटलर कहते हैं आप किसकी बातें कर रहे हैं। तो दोनों ब्रदर कहते हैं डूडू की। तो बटलर कहता है नहीं, डूडू के यहाँ तो बिल्कुल भी पैसे नहीं भिजवाए थे क्योंकि बिग ब्रदर ने मना कर दिया था। और 1 लाख युआन तो सीसी को मंथली पॉकेट मनी दिया जाता है। ये सुन के ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बिग ब्रदर को बहुत डांटते हैं। कहते हैं तुम तो हमारे फैमिली के बेटे की बनने के लायक नहीं हो, तुमको तो मैं अपनी फैमिली से निकाल दूंगा। तो सारी फैमिली बहुत डर जाती है। फिर तुरंत बिग ब्रदर डूडू को कहते हैं बेटा तुम मम्मा पापा के पास आना चाहती हो ना, आ जाओ आ जाओ। सारी फैमिली वाले उसको बुला रहे होते हैं लेकिन डूडू ग्रैंडपा को कहती है कि मुझे इनके पास नहीं जाना है, ये लोग डूडू को प्यार नहीं करते हैं, मुझे नया पापा चाहिए। तो वो कहते हैं कि कौन सा नया पापा चाहिए। तो डूडू यंग मास्टर का हाथ पकड़ते कहते हैं मुझे ये पापा चाहिए। बिग ब्रदर कहते हैं कि बेटा वो तुम्हारे अंकल हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई, उनके बच्चे भी नहीं हुए और वो कुछ काम भी नहीं करते हैं, तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर वो चाहती है उसको अपना डैड बनाना तो वो बना सकती है। और यंग मास्टर भी डूडू से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और आज के बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। वो कहती है प्रॉमिस। वो कहता हाँ प्रॉमिस। ग्रैंडपा यंग मास्टर को कहते हैं कि कल से तुम कंपनी में जाना, वहाँ पे काम करना क्योंकि तुम्हारी आंखें और तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं ना। तो बिग ब्रदर कहता है कि अभी अभी तो ठीक हुए हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इससे फैमिली का ही लॉस होगा। तो यंग मास्टर कहता है मैं कर लूँगा, मुझे दिखता है कि कौन सा फेक है कौन सा रियल। तो डूडू कहती है कैसा काम करना है डैड। तो वो कहते हैं ऑक्शन होता है, वहाँ पे रियल और फेक चीज़ों को पहचानना होता है। तो डूडू कहती है डैड मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो कहता है कि हाँ चलना, और मन में सोचता है कि डूडू की आँख में कुछ तो है इसलिए वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगी। तभी बिग ब्रदर कहता है कि ठीक है तुम चलना, कल ऑक्शन है, अगर वहाँ पे तुम हार गए ना तो तुम कंपनी से और हर चीज़ों से दूर दूर रहना। तो वो कहता हाँ ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम भी दूर रहना। वो कहता हाँ ठीक है। मैं ऑक्शन में ग्रैंडपा को छोड़ के सारे लोग जाते हैं। फिर वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों पर बोली लगाई जाती है। यंग मास्टर डूडू के लिए खरीदते हैं लेकिन डूडू कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो कहता है बेटा पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। और सीसी के डैड उसको खरीद लेते हैं। सीसी कहती है देखा मेरे डैड कितने अच्छे हैं, मुझे सब कुछ खरीद के दे रहे हैं। ऐसे ही 2-3 चीज़ों की बोली लगती है पर डूडू अपने डैड को खरीदने नहीं देती है। सीसी के डैड उसको खरीद लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो मैं ही शर्त जीत जाऊंगा। तभी एक काली बिल्ली की बोली लगती है। तो डूडू कहती है डैड मुझे ये चाहिए। सीसी कहती है डैड मुझे भी ये चाहिए, इसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। यंग मास्टर उसका बोली 10 मिलियन लगाता है लेकिन सीसी के डैड उसको 30 मिलियन में खरीद लेते हैं। फिर सीसी उस काली बिल्ली की आंखें निकाल लेती है और कहती है देखा डैड ये कितनी अच्छी है लेकिन ये काली बिल्ली बहुत बेकार है। तो उसके डैड काली बिल्ली को फेंक देते हैं। तो डूडू जल्दी से जाती और काली बिल्ली को उठा लेती है। वो सीसी के डैड से कहती है अंकल आप मुझे ये बेच दो, आप वैसे भी इसको नहीं रख रहे हो। बिग ब्रदर कहता है यंग मास्टर की देखो तुम्हारी बेटी को कचड़ा पसंद आया है, वैसे भी चलो मैं इसको फ्री में ही दे देता हूँ। लेकिन डूडू कहती नहीं मैं इसे खरीदूंगी और उसको $1 दे देती है। तभी वहाँ पे एक आदमी अनाउंस करता है कि आज के ऑक्शन में जितनी चीज़ें जिन जिन लोगों ने खरीदी है उसका प्राइस बताने के लिए टीचर झांग आ रहे हैं। फिर टीचर झांग आते हैं तो बिग ब्रदर जितनी भी चीज़ें ऑक्शन में ली होती है उनको दिखाते हैं, कहते हैं कि बताइए ये सारी चीज़ें कितनी प्रीसियस है, कितना पैसा बनेगा। तो टीचर झांग कहते हैं तुमने आज जितना भी चीज़ें खरीदी सब बेकार है। तभी वो कैट की आंखें देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, कितने में इसको खरीदा। तो बिग ब्रदर कहते हैं कि 30 मिलियन में। तो टीचर झांग कहते हैं अरे यार ये तो बस 5 मिलियन का ही वैल्यू है इसके और कुछ नहीं। तभी डूडू टीचर झांग के पास जाती है और वो कैट को दिखाती कहती है कि अंकल ये देखिए ये कैट की पूरी बॉडी ग्रीन स्टोन की है। तो टीचर झांग कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा ये नॉर्मल स्टोन का बना है, मैं 50 साल से चीज़ें देख रहा हूँ, मैं मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। तो डूडू यंग मास्टर से कहती है कि डैड डूडू कभी मिस्टेक नहीं कर सकती है।
ये कैट पूरी 1 बिलियन की है। सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पागल है ये लड़की। डूडू कहती है डैड डूडू झूठ नहीं बोल रही है। तो यंग मास्टर कहते हैं कि हाँ मुझे अपने बेटी पर पूरा विश्वास है। फिर डूडू उस कैट को थोड़ा सा जमीन में रगड़ती है और कहती है कि देखो टीचर जांग। अब तो टीचर जांग चेक करते हैं और कहते हैं हाँ सच में ये तो ग्रीन जेड है। तो वो कहती है ये पूरा अंदर कैट का बना हुआ ग्रीन जेड है। तो सारे लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यंग मास्टर कहता है मेरी बेटी कह रही है तो ज़रूर होगा, इसको कट करके देखो। तो टीचर जांग कट मशीन मंगवाते हैं और फिर उस कैट को काटते हैं। सच में अंदर पूरा ग्रीन स्टोन की कैट बनी होती है, जिसको देख के सब बहुत हैरान हो जाते हैं। डूडू टीचर जांग से कहती है कितने का होगा। तो वो कहते हैं कि 1.5 बिलियन का। ये सुनकर तो बिग ब्रदर एकदम बेहोश ही होने वाले होते हैं। फिर डूडू कहती डैड हम जीत गए ना। डैड कहते हैं हाँ हम जीत गए। बिग ब्रदर गुस्सा होकर अपनी फैमिली वालों को कहता है चलो यहाँ से। तभी वहाँ के लोग कहते हैं अरे बिल तो भर दो। फिर वो बिल पे कर देता है। फिर सारे लोग घर आते हैं तो ग्रैंडपा बिग ब्रदर को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम घुटनों के बल बैठ जाओ, तुमने फालतू की चीजें खरीद कर 50 मिलियन का लॉस करवा दिया। तो बिग ब्रदर कहता है कि ग्रैंडपा मैंने तो अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें खरीदी है और इतना पैसा तो हमारी फैमिली में है ना। तो ग्रैंडपा उसको बहुत डांटते हैं। डूडू ग्रैंडपा के पास जाती है, कहती ग्रैंडपा गुस्सा मत कीजिए, ये लीजिए मैं आपके लिए केक लाई हूँ। वो कहते हैं कि ये कितनी छोटी कितना समझदार है। तो यंग मास्टर कहता है कि ग्रैंडपा अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैंने ऑक्शन में भी जीत लिया है, तो अब मैं क्या कंपनी में जाके काम कर सकता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो। फिर ग्रैंडपा चले जाते हैं। तो यंग मास्टर बिग ब्रदर को कहता है क्या हुआ, तुमको टेंशन हो रही है कि कहीं मैं इस फैमिली का हेड ना बन जाऊं। तो बिग ब्रदर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट सीन में डूडू कार में बैठी होती है अपने डैड के साथ और पूछती डैड हम कहाँ जा रहे हैं। तो यंग मास्टर कहता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एक आंटी से मिलने के लिए। डैड का उस आंटी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेशन करना है। फिर वो लोग आंटी के पास पहुंच जाते हैं। वो कहती है कि अच्छा इसलिए मैं सोचूं कि सियाह फैमिली कॉर्पोरेशन अपने सेकंड बेटे को क्यों दे रही है, तुम ठीक हो गए हो ना। और ये छोटी लड़की कौन है। यंग मास्टर कहता है ये मेरी बेटी डूडू है। तभी आंटी सॉन्ग का मुड का हस्बैंड आता है और कहता है कि अभी मेरी वाइफ बीमार है, कोई भी कॉर्पोरेशन कोई भी बिजनेस के बारे में बात मत करो। तो यंग मास्टर कहता है हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करने नहीं आए हैं, हम आंटी सॉन्ग को कांग्रेच करने आए हैं क्योंकि वो बेबी को जन्म देने वाली है ना। तभी वहाँ पे एक नर्स आ जाती है जो कि मुटका को देख के मुस्कुराती है। फिर वो मुटका आंटी सॉन्ग से कहता है कि इंजेक्शन लगवा लो। और सॉरी इंजेक्शन बहुत दर्द होता है लेकिन सह लो, जब बेबी का जन्म हो जाएगा तब तुम मुझे मार लेना। इंजेक्शन लग जाता है, उसको दर्द हो रहा होता है तो डूडू आंटी सॉन्ग को छू लेती है जिससे उसका दर्द चला जाता है। तो आंटी सॉन्ग कहती वाह मेरा दर्द चला गया। तो यंग मास्टर कहता है कि मेरी डूडू जो कहती है वो सच हो जाता है। फिर वो मुटका आंटी सॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं बिल पे करके आता हूँ। और वो नर्स भी कहती है कि मैं आपके लिए हॉट वाटर लेके आती हूँ। वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर आकर वो नर्स मुटका से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी 40 साल की बुढ़िया वाइफ की सेवा करते करते थक गई हूँ। कभी कहती मेरा पैर दबाओ, मेरा सर दबाओ, ये करो वो करो। मैं बस अपने बेटे के लिए कर रही हूँ ताकि उसका ब्लड अपने बेटे को यूज़ कर सकूँ और उसकी बीमारी खत्म कर सकूँ। और मैं 10 महीने से सॉन्ग ग्रुप को हैंडल कर रहा हूँ। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए फिर हम उसको अपनी लाइफ से हटा देंगे और हम दोनों बढ़िया लाइफ एंजॉय करेंगे। तो वो नर्स नहीं बल्कि आंटी सॉन्ग की सर्वेंट होती है। वो बहुत खुश हो जाती है और देखती है कि उसका बेटा नहीं है। तो वो कहती मेरा बेटा कहाँ चला गया है। इधर डूडू आंटी सॉन्ग को सूप पिला रही होती है। तो यंग मास्टर डूडू को कहता है कि बेटा आंटी सॉन्ग के पास रहो, मैं कॉल करके आता हूँ। फिर वो बाहर चला जाता है। डूडू आंटी सॉन्ग को सूप पिला रही होती है। आंटी सॉन्ग कहती है डूडू तुम बहुत अच्छी हो, काश मेरी भी तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी पैदा हो। तो डूडू कहती है कि ज़रूर आपके बेटी ही पैदा होगी क्योंकि आपके पेट में मेरी छोटी सी बहन है। तो वो कहती सच में। डूडू कहती हाँ। तभी उस लड़की का बेटा आ जाता है और कहता है कि ये क्या पी रही हो, मुझे दो। तो डूडू कहती है कि ये आंटी के पेट में जो बेटी है उनके लिए सूप है, तुम नहीं पियोगे। तो वो कहता है मुझे दो नहीं, मैं अपने डैड को बुलाऊंगा, वो तुम लोग को मारेंगे। तो डूडू उस लड़के को पीनट कैंडी दे देती है, वो खा लेता है। फिर कहता है मैं अभी भी प्यासा हूँ, मुझे ये सूप पीना है। वो कहती है तुमने कैंडी खा ली फिर भी तुम आंटी का सूप पियोगे नहीं। लेकिन वो उसको धक्का दे देता है और आंटी सॉन्ग से सूप छीनने लगता है। फिर गिर जाता है और रोने लगता है। तो वो सर्वेंट और आंटी सॉन्ग का टकला हस्बैंड आ जाता है। वो कहता है कि अरे बच्चे उठो। तो वो बच्चा कहता है मुझे आंटी ने धक्का दिया है। तो वो सर्वेंट आंटी सॉन्ग को कहती है कि आपने मेरे बच्चे को क्यों धक्का दिया, आप रिच हैं।
तो वो बच्चा कहता है मैं सूप पी रहा था इसलिए। वो कहती है कि आपके पास इतना सूप है, आप मेरे बच्चों को थोड़ा सा दे नहीं सकती हैं। आंटी सॉन्ग कहती है तुम मेरी सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे क्वेश्चन पूछने की। तो वो टकला कहता है कि उसका ये मतलब नहीं है, उसके बेटे को बीमारी है इसलिए उसको टेंशन है। तो आंटी सॉन्ग कहती है आपको कैसे पता चला। तो वो कहता है मुझे ये बताई थी इसीलिए। वो सर्वेंट सोचती है कि एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए ना फिर आपको मैं बताऊंगी। फिर वो कहती है अपने बेटे से कि बेटा आंटी सॉन्ग से माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं मांगूंगा। वो लड़का उस टकले से कहता है कि अंकल बोलो ना मैं नहीं मानूंगा। तो डूडू उस लड़का सर्वेंट और टकला को देखती है कि उनके रिलेशनशिप की लाइनें जुड़ी हुई हैं। तो डूडू कहती है कि ये तुम्हारे अंकल नहीं तुम्हारे डैड है ना। तो वो टकला कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। तो आंटी सॉन्ग कहती है डूडू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो डूडू कहती है कि इनके सर के ऊपर रेड लाइन है, मेरे फैमिली में सबके पास रेड लाइन है। तो आंटी सॉन्ग कहती है तुम फैमिली लाइन की बात कर रही हो क्या। वो टकला कहता है कौन सी लाइन, पगला गई है क्या ये लड़की, मैं इस बच्चे को पहली बार देख रहा हूँ, मैं इसका डैड कैसे हो सकता हूँ। फिर वो टकला आंटी सॉन्ग से कहता है कि ये एक नौकर है और इसके बेटे का मेरे से क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो आंटी सॉन्ग कहती है हाँ ठीक है तुम सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो बच्चा कहता है कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो वो देखते हैं कहती ये एलर्जी कैसा हुआ, तुमने क्या खाया अभी। तभी वो टकला कैंडी की पन्नी पा जाता है और कहता है कि इसको पीनट कैंडी किसने दिया। तो डूडू कहती है कि ये सूप ले रहा था इसलिए मैंने इसको दिया। तो वो कहता है कि तुमको पता नहीं इसको एलर्जी है, क्या तुम उसको मारना चाहती हो। डूडू को वो टकला बहुत तेजी से पकड़ के चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ जाते हैं और वो डूडू से कहते हैं क्या हुआ बेटी। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इसको कैंडी से एलर्जी, इसलिए मैंने दे दिया था। तभी आंटी सॉन्ग अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसको कैंडी से एलर्जी है। तो टकला कहता है कि वाइफ मुझे ये नैनी ने बताया था, मैंने सुना था। तो वो कहती है कि क्या कॉन्सिडेंस है। तो फिर वो टकला कहता है कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो, तुम इतनी अच्छी हो तो मैं एक सर्वेंट के साथ रिलेशनशिप में क्यों रहूंगा। तभी वो बच्चा बेहोश हो जाता है। तो सर्वेंट बहुत घबरा जाती है। तो डॉक्टर आता है, कहता है कि घबराओ मत, जल्दी से ब्लड लाओ। और वही ब्लड लाना जो मैंने बोला था, तुमको याद है ना कि मैंने बोला था कि इस बच्चे का जो डैड है ना वो एक न्यू बेबी जन्म करेगा और उस बेबी के जन्म होने से पहले उसकी मॉम का ब्लड चाहिए, तभी तुम्हारा ये बेटा ठीक हो पाएगा। तो डूडू कहती है कि डैड मैं जानती हूँ कि ये लड़का आंटी सॉन्ग के हस्बैंड का बेटा है। तो उसके डैड आंटी सॉन्ग से कहते हैं कि ये कुछ भी बोल रही है, लेकिन डूडू कहती है आंटी सॉन्ग से कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप टेस्ट करवा लीजिए। तो आंटी सॉन्ग अपना फ्लैशबैक याद करती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी, वो एबॉर्शन करवाने जा रही थी। तो वो टकला उनको मना करता है और कहता है मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा। फिर जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो टकला उनसे बहुत सारे कागज में साइन करवा लिया था। प्रेजेंट में आंटी सॉन्ग डॉक्टर से कहती हैं कि वो कागज कहाँ जिसमें मैंने साइन किया था। फिर वो देखती हैं और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, अपने हस्बैंड को से कहती हैं तुमने मुझे धोखा दिया। तो वो टकला कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती हैं। तभी उनका बेबी होने वाला होता है। तब भी आंटी सॉन्ग कहती है मेरा ब्लड अगर इस टकले ने लिया ना तो मैं इस हॉस्पिटल को भी बैंकरप्ट कर दूंगी। तो यंग मास्टर आंटी सॉन्ग से कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ, आपका कोई ब्लड नहीं लेगा। फिर वो आंटी के हस्बैंड से कहते हैं कि आप अपना और अपने इस बेटे का डीएनए टेस्ट करवाइए। नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर आंटी सॉन्ग को बताता है कि वो लड़का आपके हस्बैंड का ही बेटा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। तो यंग मास्टर कहते हैं कि आप गुस्सा मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बेटे का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी कंपनी को आपकी ज़रूरत है। फिर आंटी सॉन्ग कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन करेंगे। वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारी फैमिली खाना खा रही होती है। तो तभी वहाँ पे आंटी सॉन्ग के लोग आते हैं और कहते हैं कि आंटी सॉन्ग ने यंग मास्टर और डूडू के लिए गिफ्ट भिजवाए हैं, बहुत सारा पैसा होता है और कॉर्पोरेशन के बारे में बताते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बिग ब्रदर गुस्सा हो जाता है और यंग मास्टर से कहता है कि 5 साल से जब तुम्हारा पैर खराब था, तुम्हारी आंखें खराब थी, तब मैं बिजनेस संभाल रहा था, अब तुम मेरी जगह क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमको पता है ना बचपन से मैं कितना अच्छा था, मैं 5 साल ही तो काम नहीं किया हूँ। तो वो कहता है कि तुम बचपन से कुछ भी अच्छे नहीं थे, ग्रैंडपा बस तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ग्रैंडपा दोनों को डांटते हैं, कहते हैं कि शांत हो जाओ, कल कंपनी में दोनों लोग जाना और शेयर मार्केट में तुम लोग बेट लगाना, जो ज़्यादा जीत जाएगा उसको इस फैमिली का हेड बना दिया जाएगा।
नेक्स्ट सीन में दोनों लोग स्टॉक खरीदने के लिए बैठ जाते हैं। यंग मास्टर डूडू से पूछता है कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, तो वो कहती है ग्रीन कलर वाला। तो वो कहता है कि अच्छा। तभी बिग ब्रदर यंग मास्टर से कहता है कि ये स्टॉक कभी भी ऊपर गया ही नहीं, तुम इसको मत खरीदो, नहीं तुम्हारा लॉस ही लॉस होगा। तो यंग मास्टर भी मन में सोचते हैं हाँ ये कभी भी ऊपर नहीं गया है, कहीं मैं लॉस में ना चला जाऊं। लेकिन डूडू कहती है डैड सच में ये बहुत ऊपर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं यंग मास्टर एक छोटी लड़की की बात सुनकर इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। लेकिन थोड़ी देर बाद जिसको डूडू ने बोला था ना खरीदने के लिए स्टॉक, वो बहुत ऊपर चला जाता है, 500 बिलियन का फायदा हो जाता है। ये सब देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बिग ब्रदर की तो हालत ही खराब हो जाती है। डूडू कहती है अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे एक मम्मा चाहिए। तो डैड कहते हैं तुमको मम्मा चाहिए? वो कहती है हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में बिग ब्रदर के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि यंग मास्टर ने ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तो वो कहता है कि अब मैं उसे एक नया गिफ्ट देने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में डूडू और यंग मास्टर बैठे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। यंग मास्टर की वाइफ बनने के लिए डूडू उनको चेक कर रही होती है, लेकिन रिजेक्ट कर देती है, कहती है तो प्रेग्नेंट है। वो लड़की चली जाती है। दूसरी को कहती है तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ऐसे ही सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और कहती है कि मम्मा ढूंढना तो बहुत मुश्किल का काम है। डैड क्या कोई अच्छी लड़की नहीं है क्या? तभी वो लोग एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की कोई और नहीं हमारे ड्रामा की हीरोइन होती है जिसका नाम वेन किंग होता है। उस लड़की के पास एक बुढ़ा सा लड़का होता है। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो पर तुम्हारे चेहरे पे तो दाग है। तो वेन किंग कहती है कि तुम्हारी फोटो तो बहुत अच्छी लग रही थी पर तुम तो सामने से बुढ़े लगते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिससे वो आदमी गुस्सा होकर वेन किंग को मारने ही वाला होता है कि यंग मास्टर आके वेन किंग को पकड़ लेते और कहते हैं तुम। यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर को वेन किंग कॉल करती कहती है कि कल मिलने आना, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका पैर और आंख दोनों खराब हो जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि वेन किंग मैडम के साथ आप 4 साल से डीप रिलेशनशिप में थे और वो अब दूर खड़ी है, आप जाओगे नहीं क्या? वो कॉल भी तो कर रही है, ये लीजिए बात कर लीजिए। तो वो असिस्टेंट से कहता है कि नहीं मेरा पैर खराब है और आंख खराब है, मैं उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहता हूँ। और यंग मास्टर दूर से ही वेन किंग को देख रहे होते हैं। वो उन्हीं को कॉल कर रही होती है। वो उठाते हैं। वो कहती है कि कहाँ हो, मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वो कहती क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। प्रेजेंट में वो बुढ़ा आदमी यंग मास्टर को कहता है कि कौन हो तुम, हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? तो यंग मास्टर उसका हाथ ही पकड़ के तोड़ देते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। तो डूडू उन दोनों को देखती है और कहती है कि डैड आप इनको जानते हैं क्या? वेनलिंग डूडू को देख के सोचती है कि ये यंग मास्टर की लड़की है, सोचती इतनी बड़ी हो गई। तो वो कहती है कि यंग मास्टर आज आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। और जाने लगती है। तो यंग मास्टर वेन किंग को कहता है रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये देखकर डूडू मन में सोचती है कि डैड इस आंटी को लगता है लाइक करते हैं। तो डूडू तुरंत वेन किंग को हक कर लेती है और कहती है आप मत जाइए, मुझे मम्मा चाहिए। वेन किंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो डूडू कहती है मैं अपने डैड के लिए मम्मा ढूंढ रही हूँ, क्या आप मेरी मम्मा बनोगे? तो वेन किंग यंग मास्टर से कहती क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? फिर वो आराम से बैठ के उसको सारी चीजें बता देता है और कहता है कि इसलिए डूडू मेरी बेटी बन गई है। तो वेन किंग कहती है अच्छा। तो वो कहता है कि तुम्हारा फेस को क्या हो गया, क्या लग गया है? तो वेन किंग अपना फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे उसका डैड उसको डांट रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यंग मास्टर अब्रॉड चला गया है शादी करके और तुम इसीलिए अपना फेस खराब कर दी हो। तो वेन किंग अपने डैड से कहती है कि आप फिर मेरी ब्लाइंड डेट क्यों फिक्स कर रहे हो? इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी कोई हो, तुम भी अपने लाइफ में खुश हो। प्रेजेंट में वेन किंग यंग मास्टर से झूठ बोल देती है, कहती माउंटेन गई थी, वहाँ पे गिर गई थी इसलिए चोट आ गई है, तो यहाँ पे ये निशान बन गया है। और ये भी कहती अच्छा हुआ निशान बन गया क्योंकि इस निशान की वजह से मुझे कोई भी अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता। तो यंग मास्टर तुरंत कह देते हैं कि मुझे इस निशान से कोई दिक्कत नहीं है। तो वेन किंग कहती है कि तुम्हें दिक्कत नहीं है लेकिन तुम्हारी फैमिली को तो दिक्कत होगी ना, वो लोग कहाँ मानेंगे कि उनके घर की बहू मेरे जैसी दिखती हो। फिर डूडू खड़ी होती है और वेन किंग के गाल पे हाथ रख देती है। उसका जो गाल पे निशान होता है ना वो हट जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। डूडू कहती मम्मा कितनी ब्यूटीफुल है। तो वेन किंग कहती डूडू कितनी प्यारी है, कितनी लकी है। तो डूडू कहती है फिर आप मेरी मम्मा बन जाओ ना, सर्टिफिकेट ले लो ना मेरे डैड के साथ। तो वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे पहले धोखा दिया था।
शादी करने के लिए बोले थे लेकिन सिविल अफेयर्स में आए ही नहीं थे और बाद में मुझे बोले कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर डूडू अपने डैड की तरफ बड़ी हैरानी से देखती है। उसका डैड हंसता है। नेक्स्ट सीन में वेंकिंग डूडू और यंग मास्टर को अपने डैड के पास लाती है। कहती है कि जब उनको पता चला था कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि मैं सियाओ फैमिली से दोबारा कभी भी कांटेक्ट नहीं रखूंगी। बहुत गुस्सा भी हुए थे। तो डूडू कहती है कि मैं ग्रैंडपा को मना लूंगी। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं भी उनसे बात करूंगा। फिर वेंकिंग अपने डैड से कहती है कि यंग मास्टर आए हैं और उनकी बेटी डूडू भी आई है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने जो गलती की है उसकी माफ़ी आपसे मांगने आए हैं। पर ग्रैंडपा तो एक जुजुबी ट्री को देखने में लगे होते हैं। डूडू कहती है ग्रैंडपा उसको देख के। ग्रैंडपा कहते हैं ये तो बहुत प्यारी बेटी है। लेकिन ग्रैंडपा वेंकिंग को कहते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती है कि तुम सियाओ फैमिली में शादी करो। तो वेंकिंग कहती है मॉम को मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं, वो कैसे डिसीजन ले सकती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैंने इस जुजुबी पेड़ को लगाया था जब तुम्हारी मॉम थी, तो ये बहुत बड़ा हो गया था और फल भी देता था। लेकिन जब से तुम्हारी मॉम मर गई है ये सूखा जा रहा है। तो डूडू कहती है कि ग्रैंडपा मैं कुछ करूं। और यंग मास्टर भी कहता है कि ग्रैंडपा इसको काट दीजिए तो शायद ये बड़ा हो जाए। लेकिन ग्रैंडपा उसको डांटते हैं। कहते हैं कि ये वेंकिंग की मॉम का आखिरी निशानी है, कैसे कट कर दूं। तभी जुजुबी भी पेड़ कहता है कि मुझे मत काटो, मेरे स्टोमच में कीड़े पड़ गए हैं, कोई ग्रैंडपा को बताओ। ये बातें डूडू सुन लेती और सोचती कौन बोल रहा है। वो ग्रैंडपा की तरफ देखती, सोचती है इनकी तो आवाज़ नहीं लग रही है। तो जुजुबी पेड़ कहता है कि लिटिल गर्ल तुमको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, तुम ग्रैंडपा को बताओ ना मेरे स्टोमच में कीड़ा पड़ गया है, उसको निकाल दे नहीं मैं मर जाऊंगा। तो डूडू भी यंग मास्टर को पेड़ को काटने से रोकती है और ग्रैंडपा को बताती है कि जुजुबी पेड़ के स्टोमच में कीड़े पड़ गए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता चला। तो यंग मास्टर कहता है कि मेरी बेटी अंदर तक देख लेती है। फिर यंग मास्टर कीड़े मारने वाला स्प्रे डालता है स्टोमच में तो बहुत पेड़ से कीड़े निकलने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं सच में इसमें कीड़े थे। डूडू कहती है अब इस पेड़ में पानी डाल दो ये ठीक हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे पानी डालने से क्या ही होगा, देखो ये पूरी तरह से सूख गया है। लेकिन वेंकिंग कहती है कि डूडू की बात सुन लीजिए। फिर उसमें पानी डालते हैं, देखते देखते पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और फल भी देने लगता है। उनके ऊपर फल टूट के गिर जाते हैं। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यंग मास्टर ग्रैंडपा से कहता है कि अब तो जुजुबी पेड़ बड़ा हो गया और फल भी देने लगा है, अब तो हमारी शादी के लिए राजी हो जाइए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं कभी भी राजी नहीं होऊंगा, मैं तो बस डूडू को अपना ग्रैंड डॉटर एक्सेप्ट करूँगा, तुमको नहीं। तो वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी वेंकिंग को परेशान नहीं करूँगा, ना ही हर्ट करूँगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यंग मास्टर कहता है मैं नहीं परेशान करूँगा, अगर मैं कभी परेशान किया तो आप मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा और अपनी बेटी को भी ले लीजिएगा। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। डूडू बहुत खुश हो जाती है और कहती है मेरे पास अब मम्मा है। तभी यंग मास्टर के पास किसी का कॉल आता है, कहते हैं फैक्ट्री में कुछ हो गया जल्दी से आ जाओ। फिर वो लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं बिग ब्रदर उसकी वाइफ और बच्चे लोग वहाँ पे होते हैं। तो यंग मास्टर कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी असिस्टेंट बताता है कि फैक्ट्री में जिनसेंग की ज़रूरत है मेडिसिन बनाने के लिए। बिग ब्रदर कहता है कि ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है, जो लोग जिनसेंग ज़्यादा तोड़ेंगे उसको फैमिली का हेड बनाया जाएगा। अभी तुम पूरी तरह से फैमिली के हेड नहीं बने हो, चलो जिनसेंग ढूंढने के लिए माउंटेन चलते हैं। फिर दोनों लोग माउंटेन जाते हैं। वहाँ पे यंग मास्टर सोच रहा होता है इतने बड़े माउंटेन में हम जिनसेंग कहाँ से ढूंढेंगे। तभी एक चिड़िया आती है तो डूडू कहती है कि ये चिड़िया हमें बताएगी। तो बिग ब्रदर कहता है यंग मास्टर से कि अपनी इस बेटी का इलाज कराओ, इसका दिमाग खराब हो गया है। पर डूडू उस चिड़िया से पूछती है कि हमें जिनसेंग कहाँ मिलेगा। तो वो चिड़िया उसको बताती है कि तुम्हारे पीछे ही है 3 पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारे जिनसेंग है और रेड फूल है उसमें। डूडू ये बात यंग मास्टर को बताती है और कहती है कि चलो इधर। लेकिन बिग ब्रदर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं।
सीसी कहती है कि उधर नहीं है डैड, इधर चलते हैं। तो बिग ब्रदर कहते हैं मेरी बेटी सही बोल रही है, चलो इधर चलते हैं। तो उस बिग ब्रदर का एक छोटा बेटा होता है, वो एक लाइन खींच देता है, यंग मास्टर को कहता है आप लोग उधर जाइए, हम लोग इधर, इस लाइन के इस पार मत आइएगा। यंग मास्टर डूडू लोग आगे बढ़ते हैं तो डूडू को बहुत सारे जिनसेंग दिख जाते हैं। वो कहती है कि डैड जिनसेंग। ये सुनकर बिग ब्रदर की फैमिली भी वहाँ पे आ जाती है। तो वेनकिंग उन लोगों को कहती है अभी तो तुम लोग लाइन खींच दिए थे, अब इधर क्या करने आ गए। तो वो लोग कहते हैं हम लोग देखने आए हैं कि सच में जिनसेंग है या फिर झूठ ही बोल रहे हो। डूडू कहती है डैड सच में ये जिनसेंग है, लेकिन बिग ब्रदर की फैमिली नहीं मान रही होती है। तो डूडू उस जिनसेंग को उखाड़ के देखती है, सच में वो जिनसेंग होता है। ये देख के बिग ब्रदर की फैमिली हैरान हो जाती है, लेकिन वो अपने बच्चों से कहती है चलो हम लोग दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ बहुत सारे जिनसेंग मिलेंगे इन लोगों से ज़्यादा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लेता हूँ, यहाँ पे लगता है बहुत जिनसेंग है, हमारी फैक्ट्री के लिए काम आएगा। तो वेनकिंग यंग मास्टर से कहती है कि रात होने वाली है, माउंटेन में खतरा है, जल्दी जल्दी से इन जिनसेंग को तोड़ लेते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है। इधर बिग ब्रदर की फैमिली कहती है कि मॉम डैड हम लोग उतनी टाइम से जिनसेंग ढूंढ रहे हैं, एक भी नहीं मिला, वो लोग तो तोड़ भी लिए, अब हम क्या करें। तभी वो लोग तोड़ के उनके पास आ जाते हैं। यंग मास्टर कहता है कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा, बस हमें इतना ही मिला है, चलो रात होने वाले यहाँ से चले जाते हैं। तो बिग ब्रदर का एक बड़ा वाला बेटा होता है, वो कहता है कि तुम लोग डर रहे हो तो तुम लोग जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। तभी सीसी कहती है मॉम इधर चलते हैं, लेकिन डूडू को उधर से एक बहुत ही अजीब आवाज़ आ रही होती है। उधर से एक अजीब सा जानवर बोलता है कि तुम लोग आओ इधर, तुम सबको खा डालूंगा। तो डूडू उन लोगों को रोकती है कि उधर मत जाओ, उधर जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर, उधर मत जाओ। वो लोग उस पे हंसते और कहते हैं ऐसा कौन सा जानवर जो हम लोग को खा जाएगा, तुम लोग चाहते हो कि हम लोग ना जीते हैं ना, इसीलिए तुम मना कर रही हो ना। वो कहती है कि नहीं सच में उधर जानवर है। वो लोग बात नहीं मानते हैं। तो यंग मास्टर भी मना करता है कि उधर कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है, लेकिन बिग ब्रदर कहता है कि नहीं मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, आज मैं ओल्ड मैन को प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं ही सबसे उनका अच्छा बेटा हूँ। इतना कह के वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं कि तभी वो लोग चिल्लाते हैं। तो जल्दी से यंग मास्टर लोग दौड़ के आते हैं, देखते हैं कि वहाँ एक मरा हुआ खरगोश पड़ा है। यंग मास्टर मना करता है अपने बिग ब्रदर को कि मत जाइए, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ। और उनका छोटा बेटा कहता है कि मैं भी नहीं डरता हूँ डैड, मैं अभी जाता हूँ, इधर देखता हूँ कि कौन सा जानवर है। डूडू उसका हाथ पकड़ के रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक बनसूअर उस पर हमला कर देता है। वो दूर जाके गिरता है और सारे लोग डर के भाग के एक जगह पे छुप जाते हैं। फिर वो जानवर चला जाता है। तो बिग ब्रदर अपने बेटे फेंग से पूछता है कि तुम कैसे हो। वो कहता है डैड मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा है। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना कि चलो, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं माने थे। अब रात भी हो गई, अब पता भी तो नहीं चलेगा कि हम किधर जाएं। तभी वो चिड़िया आ जाती है। तो डूडू कहती है चिड़िया आगे हमें बता देगी कि किधर रास्ता है। वो चिड़िया से पूछती है, वो कहती है कि इधर जाओ। तो वो अपने डैड से कहती है डैड चिड़िया बोल रही इधर चलने के लिए, चलिए इधर चलते हैं। तो यंग मास्टर बिग ब्रदर को कहते हैं कि चलो अपने बेटे फेंग को हॉस्पिटल ले चलो, नहीं इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो नहीं सुनता, कहता है कि हम नहीं जाएंगे, तुम इस छोटी लड़की की बात सुन रहे हो, कहीं हमारी फैमिली पूरी मर न जाए। डूडू कहती है कि डैड सच में इधर कोई नहीं है, चलिए ना। तो यंग मास्टर बिग ब्रदर को कहता है ठीक है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर वो लोग वहाँ से चले आते हैं कार के पास तक। इधर सीसी की मॉम कहती है कि चलो जल्दी से चलते हैं, नहीं हमारा फेंग बीमार हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल भी तो ले जाना है। लेकिन बिग ब्रदर कहता है कि असिस्टेंट चेन हमको ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बहुत रात हो जाती है, वहाँ कोई नहीं आता है और फेंग भी बेहोश हो जाता है। तभी यंग मास्टर कार लेके वहाँ पे आ जाता है। वो लोग जल्दी से कार के अंदर बैठ जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में फेंग को ले जाया जाता है। वहाँ पे जब ग्रैंडपा आते हैं, वो बिग ब्रदर को एक थप्पड़ लगाते हैं, कहते हैं कि तुम बच्चों की ऐसी केयर करोगे। तो वो कहता है कि मैं तो फैमिली का हेड बनना चाहता था, इसीलिए मैं जिनसेंग लेने गया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कितना जिनसेंग लाए। तो बिग ब्रदर से कहती है सीसी की मॉम की बोलो कि इन्होंने जितना जिनसेंग पाया है ये हमसे चोरी कर लिए हैं, नहीं हमको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी।
तो बिग ब्रदर ग्रैंडपा से झूठ बोल देता है कि इन्होंने हमारे जिनसेंग को चोरी कर लिया। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, तुम ही हमारे फैमिली के हेड बनोगे, ये लो साइन कर दो। वो साइन कर रहा होता है तो यंग मास्टर कहता है कि जरा पढ़ के साइन करो, लेकिन वो कर देता है। फिर यंग मास्टर कहता है कि कर दिया साइन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे फैक्ट्री में पूरे 100 जिनसेंग की ज़रूरत है और तुम क्या माउंटेन में जाओगे क्या जिनसेंग लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास बस 30 ही जिनसेंग है। ये सुन के बिग ब्रदर गुस्सा हो जाता है। वो यंग मास्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो। तभी डॉक्टर आता है, कहता है कि पेशेंट की फैमिली कौन है, आके पेशेंट से मिल ले। वो लोग सारे लोग अंदर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये कोमा में चला गया है। तो बिग ब्रदर उस डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं बचा पाए, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जल्दी से कुछ करो, मेरे बेटे को बचाओ। तो वो डॉक्टर कहता है एक बड़ा डॉक्टर आ रहा है। तभी वो बड़ा डॉक्टर आ जाता है और वो फेंग को चेक करता है, कहता है कि ये सच में कोमा में चला गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी डूडू फेंग के सिर पे देखती है कि उसके सिर पे भी कीड़े हैं। वो बताती है तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर नहीं बता पाए तो इसको कैसे पता चला। डूडू कहती है मैं सही बोल रही हूँ। फिर वो डॉक्टर पूछता है कि कहाँ है बेटा कीड़े, तो वो उसके सर पे बताती है। वो फिर डॉक्टर उस कीड़ों को निकालता है और फेंग को होश आ जाता है। तो बिग ब्रदर उस डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तो वो डॉक्टर कहता है मुझे थैंक यू मत बोलो, इस छोटी लड़की को बोलो, लेकिन उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता है। तो वेन किंग कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे की जान बचाई, लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी उसे थैंक यू नहीं बोला है। नेक्स्ट सीन में बिग ब्रदर की पूरी फैमिली खाना खा रही होती है। तो सीसी की मॉम कहती है बिग ब्रदर से यहाँ आराम से खाना खा रहे हो, वहाँ तुम्हारा ब्रदर सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो वो गुस्सा करते हैं कि मैं अब क्या करूँ, डूडू उसके पास है, उसकी हेल्प करिए, उसे पैसा दिला रही है, पर तुम लोग मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो सीसी की मॉम कहती है फेंग से कि तुम जाना ग्रैंडपा के पास रोना कि तुम भी तो उनके ग्रैंड चाइल्ड हो, तुम्हें तो कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। वो कहता है कि मॉम लेकिन डूडू तो सही कर रही है ना, जिससे वो उस पर गुस्सा करती हैं। फिर वो सीसी से कहती हैं, सीसी कहती है ठीक है मॉम। फिर वो अपने बड़े वाले बेटे को कुछ कहने जाती हैं तो वो कहता है कि मॉम मुझे मोटरसाइकिल चलाने जाना है, और वो उनकी नहीं सुनता है, वहाँ से उठ के चला जाता है, जिससे सीसी की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में बिग ब्रदर का बड़ा वाला बेटा जा रहा होता है मोटरसाइकिल की रेसिंग करने के लिए, लेकिन डूडू उसको कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारी मोटरसाइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, तुम अगर जाओगे तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तो वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। डूडू कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ डैड, आप प्लीज़ इसको बोलिए ना। तो डैड उसके मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लेते हैं। फिर अंकल ली को बुलाते हैं, कहते हैं इसकी मोटरसाइकिल चेक करो। अंकल ली चेक करते हैं, 1 घंटे तक कुछ भी नहीं उनको मिलता है। तो वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे वो लड़का कहता है कि देखा मेरा 1 घंटा का टाइम बर्बाद कर दिया। तो डूडू कहती है कि डैड इसके पाइप में दिक्कत है, अंकल आप चेक कीजिए। तो अंकल ली चेक कहते हैं और कहते हैं कि हाँ डूडू सही कह रही है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मुझे दिखा नहीं है। वो लड़का कहता है अंकल ली अभी तो आप बोल रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकल ली कहते हैं मैंने बताया ना कि आंखों से मुझे दिखाई नहीं दिया है, आप जाके रिपेयर शॉप में पता करवा लीजिए। तो वो लड़का गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। फिर डूडू कहती है कि चलो डैड अब हम पार्क चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सीसी की मॉम को देखते हैं, वो किसी को कॉल करके कहती हैं कि मेरे घर पे आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तभी उनका बड़ा वाला बेटा गुस्से से आता है। तो छोटा वाला कहता है फेंग की ब्रदर आप मोटरसाइकिल चलाने नहीं गए। तो वो कहता है कि मेरा मोटरसाइकिल ख़राब है। तो फेंग कहता है लेकिन वो तो न्यू थी। तो वो कहता है कि वो तो डूडू बोली कि ख़राब है। सीसी की मॉम कहती है कि वो झूठ भी तो बोल सकती है। तभी उस लड़के के पास रिपेयर वाले का कॉल आ जाता है और वह कहता है कि हाँ आपकी मोटरसाइकिल की पाइप में दिक्कत है। फिर कॉल कट हो जाता है। तो वो लड़का सोचता है अगर मैं डूडू की बात न मानता तो आज मेरी डेथ हो जाती। तो सीसी की मॉम कहती है ज़रूर डूडू ने किया होगा, वो तुम्हें जान से मारना चाहती होगी। लेकिन फेंग कहता है कि नहीं मॉम वो तो बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो कहती तुम चुप रहो। तभी वहाँ पे एक न्यू लड़की आ जाती है। नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर के पास कोई कॉल करके बताता है कि जल्दी से घर आ जाइए, आपके घर में सीसी की मॉम ने एक फ्यूचर बताने वाली लड़की को बुलाया है। इधर वो औरत सबको कह रही होती है कि डूडू इस घर के लिए एक काला साया है और सीसी इस घर के लिए बहुत लकी है। डूडू को जल्दी से इस घर से बाहर निकाल दो। ग्रैंडपा इस बात पे राजी नहीं होते हैं, लेकिन सीसी की मॉम कहती है ग्रैंडपा डूडू को बाहर निकालो। तभी यंग मास्टर डूडू और वेन किंग आ जाते हैं। यंग मास्टर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को बाहर निकालने की।
तो वो लेडी कहती है कि डूडू को बाहर निकाल दो, नहीं आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तभी डूडू यंग मास्टर को कहती है कि डैड, इस आंटी का और सीसी का रेड लाइन है। ये सुन के यंग मास्टर सबको बताता है कि डूडू ने पिछली दफा बताया था कि सॉन्ग के हस्बैंड का उसके सर्वेंट के साथ अफेयर्स था और डूडू ने ये लाइन देख के बताया था, मतलब कि सीसी इस औरत की बेटी है। ये सुनकर सीसी की मॉम जो होती है वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और विनकिंग उस बैड औरत को कहती है कि तुम अपनी बेटी सीसी को इस फैमिली में भेजी हो ताकि तुम इस फैमिली का पूरा पैसा हड़प सको। यंग मास्टर पुलिस को बुला लेता है। वो बैड लेडी कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। सीसी भी अपनी मॉम को कहने लगती है कि मॉम मैं बस आपकी बेटी हूँ, इन आंटी की बेटी नहीं हूँ। लेकिन वो मॉम कहती है सीसी बेटा तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी मॉम जेल जा रही है, अब तो झूठ मत बोलो। लेकिन पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। फिर फेंक की मॉम डूडू को सॉरी बोलती है और कहती है हमें सच में नहीं पता था कि तुम हमारी रियल बेटी हो। और डैड भी कहते हैं कि हमें माफ कर दो। तो डूडू कहती है कि अब डूडू तुम्हारी बेटी नहीं है, अब तो डूडू अपने डैड की बेटी है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का बर्थडे होता है तो डूडू कहती ग्रैंडपा विश मांगो। तो वो कहते हैं कि मैं क्या विश मांगू, मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली सब खुश रहे। फिर डूडू सीसू को कहती है कि चलो ग्रैंडपा की केक के कैंडल को हम बुझाते हैं। तो वो कहती है कि सच में मैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर डूडू ने तुम्हें इनवाइट किया है तो हाँ तुम भी हमारी फैमिली का पार्ट हो। तो सीसी बहुत खुश हो जाती है और डूडू से कहती है कि सीसी अब तुम्हें कभी भी गलत नहीं बोलेगी। तो डूडू कहती है कि तुम मेरी छोटी सिस्टर हो। फिर डूडू के दोनों ब्रदर डूडू को कुछ गिफ्ट देते हैं। डूडू बहुत खुश हो जाती है और केक काट के सीसी को देती है। सीसी अपनी मॉम से पूछती है तो उसकी मॉम कहती है हाँ खा लो, ये तुम्हारी बड़ी बहन है और सीसी को अडॉप्ट किया गया था। तभी यंग मास्टर दूसरा केक लेके आता है और कहता है ये लो दो केक। ये देखकर डूडू बहुत खुश हो जाती है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।